गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ डायमेंशन से मेरा मतलब क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो गाइस मोशन कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। सो वन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वन मोशन इन अ प्लेन एंड वन मोशन इन अ स्पेस, राइट। तो उसके हिसाब से बेसिकली वी हैव वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन, राइट। बट मैंने अपनी तरफ से एक ऐड किया है जीरो डायमेंशन। तो वो है क्या, बेसिकली मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो कोई भी चीज रेस्ट में होती है गाइस, तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं। जो भी चीज रेस्ट में होती है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा कंसिडर करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट अपनी जगह स्टिक है, इट कैन नॉट मूव आउटसाइड, राइट। वो कहीं और जा नहीं सकता, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट। तो फिर क्या करेंगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0। क्योंकि हम ऐसा देख चुके हैं, जो क्वांटिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लेना होता है m0 l0 t0। उसका पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो 2⁻0 इज इक्वल टू 1। ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल जीरो डायमेंशन। अब गाइस देर आर टू जीरो डायमेंशन ऑब्जेक्ट, एक इधर है एक इधर है, दोनों को लाइन वाइज कनेक्ट करेंगे देन वी कैन कॉल इट इज अ वन डायमेंशन, जिसको बोलेंगे लीनियर ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे गाइस, लीनियर ऑब्जेक्ट। अब लीनियर ऑब्जेक्ट का यूनिट आएगा मीटर, कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट, आइदर इट इज लेंथ, आइदर इट इज ब्रेथ, आइदर इट इज हाइट, और वेवलेंथ, डिस्टेंस, डेप्थ, कुछ भी ले लो, डिस्प्लेसमेंट, हर एक का यूनिट 1 मीटर आएगा लीनियर ऑब्जेक्ट का। उसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m0 l1 t0। पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट 2⁻1 इज इक्वल टू 2, बिकॉज इट कैन गो पॉजिटिव RHS या तो नेगेटिव LHS। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव हमने कैसे डिसाइड किया था गाइस, सिंपल था, बीच में आपने रेफरेंस पॉइंट 0 ले लिया, RHS में जितना आप मूव होते जाओगे उसको पॉजिटिव बोलोगे, LHS वाले को नेगेटिव बोलोगे। नाउ टू डायमेंशन, सो टू डायमेंशन इज रिलेटेड विद द सरफेस फिनोमिनन, राइट, एरिया कवर्ड। जो जगह पे एरिया कवर्ड अप होगा उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशन, उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, कोई भी एरिया का। डायमेंशन फॉर्मूला m0 l2 t0, पॉसिबिलिटी 2⁻2 इज इक्वल टू 4। तो गाइज आपने एक चीज नोटिस करी, जितने डायमेंशन है 2 रेज उतने आपको खाली डालते जाने हैं। मतलब जीरो डायमेंशन 2⁻0 इज 1, वन डायमेंशन 2⁻1 इज इक्वल टू 2, टू डायमेंशन 2⁻2 इज इक्वल टू 4, वैसे ही 3 होंगे तो 2⁻3 इज इक्वल टू 8। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी प्लस और माइनस में जाने की कितनी होती है गाइस, तो वो देखे। फॉर दैट वी हैव टू एनकाउंटर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम ग्राफ अगर प्लॉट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्लॉटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, राइट, देन आफ्टर y एक्सिस। तो पहले x डैश y डैश, बराबर है। तो हमें टोटल 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हो ऑल आर पॉजिटिव पॉइंट्स, प्लस प्लस। सेकंड के अंदर माइनस प्लस, थर्ड के अंदर माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, राइट। तो उसके हिसाब से गाइस वी हैव टू डील विद दिस। ओके, तो कोई भी सरफेस फिनोमिना हो जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर आता हो, या जिसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 l2 t0 हो, वो हर एक को हम टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट। तो थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट में क्या देखने का, जैसे उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लीनियर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सरफेस, वैसे ही स्पेस ऑक्यूपाई बाय द ऑब्जेक्ट, बराबर है। उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, कोई भी वॉल्यूम ले लो। फिर डायमेंशन फॉर्मूला m0 l3 t0, उसकी पॉसिबिलिटी 2⁻3 इज इक्वल टू 8। उसको कैसे करने का, देखो सिंपल सा है गाइस, पहले 4 प्लस लिख लो। देखो ये मैंने क्या किया, मैं आपको वापस एक बार रब करके बताता हूँ।
whenever we are going to be write the possibility for 3 dimensional object, तो सबसे पहले तो 8 को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 4 बारी प्लस लिखना है, 4 बारी माइनस लिखना है, राइट। तो 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स माइनस, दैट इज डन। नाउ अब जो पॉसिबिलिटी 2 डायमेंशन की थी एज इट इज हमें लिख देना है, दैट्स इट। वापस 4 बारी प्लस 4 बारी माइनस उतना आपका हो गया। उसके बाद में जो 2 डायमेंशन की पॉसिबिलिटी थी वो आपको खाली लिख देनी है। मतलब आप क्या करोगे, प्लस के बाजू में ये प्लस प्लस जो पहला है, सिमिलरली माइनस के बाजू में प्लस प्लस, फिर प्लस के बाद में माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, देन माइनस माइनस, तो माइनस माइनस, राइट। देन यहां पे माइनस माइनस, देन दिस इज प्लस प्लस माइनस, देन इट इज माइनस प्लस माइनस, राइट। तो गाइज इसके हिसाब से हमने यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव की मुझे यहाँ पे मिलेगी अकॉर्डिंग टू द 3 डायमेंशन। देखो अब इसका मैं मोशन में एप्लीकेशन आपको मैं बताऊं तो इट्स वेरी सिंपल। मोशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मतलब सपोज खुद का एग्जांपल ले लो आप लोग, तो आप लोग रेस्ट में हो तो खुद को कंसीडर करो, तो आप लोग हो गए पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ यू आर मूविंग समवेयर बाय अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो आप स्ट्रेट रोड में जाते हो तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 3। देन आफ्टर सपोज यू आर गोइंग टू क्रॉस रोड्स, कोई भी क्रॉस रोड में जाते हो तो वहां पे आपको 2 पॉसिबिलिटी मिलती है, आइदर RHS आइदर LHS। सीधा सीधा स्ट्रेट तो सीधा ही जाता है, वो तो स्ट्रेट हुआ, बट RHS LHS जाने की 2 पॉसिबिलिटी। ओके, कोई भी क्रॉस रोड में आप जाओगे लाइक दिस वे, तो यहाँ पे एक ऐसे आप जा रहे हो सपोज, तो सीधा जा सकते हो या तो RHS या तो LHS। तो RHS LHS जाने की 2 पॉसिबिलिटी हो गई, तो यू कैन से इट इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, राइट। इसको 4 नहीं बोलेंगे गाइस, गलती मत कर लेना। लेंथ के सामने लेंथ आएगा, ब्रेथ के सामने ब्रेथ आएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। फिर 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल होता है प्लेन या फ्लाइंग इन द एयर, बराबर। जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है तो उसको गाइस लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 3 के हिसाब से मेजरमेंट लेके फ्लाई करना पड़ता है। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा कि एयर ट्रैफिक इज वेरी मच डेंस देन द रोड ट्रैफिक, क्योंकि एयर ट्रैफिक में वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 180 प्लस कंट्रीज के एयरलाइंस, ओके, उसके भी डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, so there is so much air traffic, so what they are doing, they are going to be measure altitude। मतलब वो लोग हाइट मेजरमेंट करते रहते हैं बार बार कि सपोज इतनी हाइट पे बॉम्बे आएगा, इतनी हाइट पे कोलकाता आएगा, इतनी हाइट पे वडोदरा आएगा। तो लाइक वाइज दे आर गोइंग टू बी मोशन विथ रिस्पेक्ट टू 3 डायमेंशन। दूसरा एग्जाम्पल अपने घर का ही ले सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सपोज ये मार्कर है, रेस्ट में है, 0 डायमेंशन। एक मार्कर इधर है, एक मार्कर इधर है, दोनों के बीच में लाइन खींच लो, 1 डायमेंशन। ओके, ऐसे 4 मार्कर अज्यूम करो, ये 2 मार्कर और नीचे 2 मार्कर, तो इसने जो एरिया कवर अप किया दैट इज व्हाट वी कॉल एरिया 2 डायमेंशन। फिर पूरा रूम मार्कर से भर दो, सो दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाई, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल 3 डायमेंशन। दूसरा एग्जांपल, आप लोग अभी अपनी सिचुएशन में बैठे हो, तो आप लोग जहां जहां के बैठे हो दैट इज व्हाट वी कॉल 0 डायमेंशन। फिर कोई एक बंदा आपकी ओर आता है तो वो लीनियर वे में होके आता है, फिर आप पूरा रूम का एरिया कवर करते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल 2 डायमेंशन। और अगर आप लोग पूरे रूम में एक साथ में भर जाओ, ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल 3 डायमेंशन। तो गाइज 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन प्ले very much important role when we are studying motion, right? So it is very important phenomena to study motion. I hope you understand. Thank you very much.